दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। लोगों के मन की बात को पढ़कर उनकी समस्याओं का निपटारा करने का दावा करने वाले बाबा विवादों में घिरे हैं। तो आइए जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में कुछ रोचक बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिना समस्या बताए लोगों के मन की बात को पढ़ लेना, व्यक्ति को देखकर उसके भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी लेना, फिर समस्या का समाधान भी बता देना। आधुनिक दुनिया में यह चमत्कार बाबा बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने का दावा करते हैं। इंसान की समस्याओं को उनसे बिना पूछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कागज पर लिख देते हैं और फिर बिना बताए ही लोगों के मन की बातों को भी जान लेते हैं। यह दावा लाखों की संख्या में मौजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भक्त करते आए हैं। आज के समय मध्य प्रदेश में मौजूद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर तरफ छाए हुए हैं। भक्तों की माने तो गुरुजी पर भगवान हनुमान जी की असीम कृपा है। दिव्य दरबार में भगवान हनुमान जी और दिव्य शक्तियां उनको प्रेरणा देती है। मौजूदा वक्त में लाखों लोग देश विदेश से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। यह बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि है। इस जगह पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी भगवत कथा का कई बार आयोजन कर चुके हैं। इसके बाद यह मंदिर बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज के समय लोग अपनी जिंदगी से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बागेश्वर धाम आते हैं और बाबा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात दिलाने का दावा करते हैं। अब बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निजी जीवन के बारे में। 15 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में जन्मे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अति गरीबी में बीता। उनका पूरा परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके माता का नाम श्रीमती सरोज और उनके पिता का नाम पंडित श्री राम कृष्ण पाल गर्ग है। बताया जाता है कि वह बचपन से ही काफी होशियार थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उनके पिता पुरोहितगिरी करके अपना परिवार चलाते थे। जब गांव में इनके परिवार के चाचा और कुछ लोगों ने पुरोहितगिरी का काम आपस में बांट लिया तो महाराज का परिवार आर्थिक संकट से भी गिर गया। उनकी माता श्रीमती सरोज को भैंस के दूध को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। बचपन से ही धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को प्रभावित करने में माहिर हो गए। वो कम उम्र में ही गांव में लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माने तो उन्होंने 8-9 वर्ष से ही बागेश्वर बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। जब वो 12-13 वर्ष के थे तो उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उन पर बागेश्वर बालाजी की विशेष कृपा है। साल 2009 में उन्होंने अपनी पहली भगवत कथा सुनाई थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से धीरेन्द्र शास्त्री काफी प्रसिद्ध हो गए हैं। इसके पीछे सोशल मीडिया का अहम योगदान रहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शहरों में जा जाकर श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में दरबार लगाया था। इस दरबार में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। बता दें कि देश के कई अन्य राजनेता भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा चुके हैं। आखिर क्यों विवादों में फंस गए हैं बाबा? इस दिव्य दरबार को लेकर नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। समिति के संस्थापक श्याम मानव अपने द्वारा दूसरे कमरे में रखी गई 10 वस्तुओं की जानकारी देने का चैलेंज और उसके पूरा होने पर 30 लाख रुपए दिए जाने का चैलेंज बाबा को दिया है। हालांकि बाबा ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार 20 जनवरी 2023 को धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर के अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार कर शुक्रवार को श्री हनुमान मंदिर मैदान गुडियारी में दरबार लगाया। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने कहा कि यहाँ आकर वे हमें आजमा ले। दरअसल अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में बाबा जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण का भी आरोप लगाया है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो संविधान के अनुसार धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हनुमान जी की भक्ति करना गुनाह है तो सभी हनुमान भक्तों पर FIR होनी चाहिए। और वे श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार करके बोले कि यहाँ आकर हमें आजमा ले, उन्हें हम पानी पिला देंगे। तो दोस्तों, ये थी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।